आक्रोश रैली करते करते आज हमारे 4 आदिवासी भाई मौत के घाट उतर गए। तो नमस्कार जोहार साथियों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बहुत नॉर्मल होकर बात कर रहे हैं। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज उन आदिवासी नेताओं का क्लास लगाने वाले हैं जो बहुत बड़ा आदिवासी हितैषी बताते हैं और अपने आप को आक्रोश रैली करके इस तरह दिखाना चाहते हैं जैसे हम लोग सब एकजुट हो चुके हैं, सब आदिवासियों के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप एक तस्वीर देखिए झारखंड में किस तरह का हाल जो हुआ है। पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक आपको गाड़ी दिख रहा होगा, इसको हम लोग टेकर गाड़ी बोलते हैं। देखिए आपको ये गाड़ी दिख रहा होगा किस तरह का परखच्चा उड़ा हुआ है। ये बुंडू का घटना है। बुंडू में जब आदिवासियों द्वारा महाआक्रोश रैली रखा गया था कल 30 अक्टूबर को, उस महारैली में सभी हमारे आदिवासी भाई शामिल होने जा रहे थे और अपनी एकजुटता का परिचय देने जा रहे थे। लेकिन आदिवासी नेताओं, आज कान खोल के सुनो जो आज हम बताने वाले हैं। बहुत बड़े अपने आप को आदिवासी नेता, आदिवासी हितैषी बताते हो, तो ये तस्वीर देखिए, ये किस तरह का गाड़ी का परखच्चा उड़ा हुआ है। हमारे टोटल 27 आदिवासी भाई घायल हुए, उसमें से 4 आदिवासी भाई आज उनका देहांत हो गया। बीच सड़क में इस तरह का दयनीय घटना जो हमारे समाज में किस तरह का मैसेज जाता है, आप ये फुटेज देखिए, किस तरह का आपका दिल दहल उठेगा। एक और फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह का वो गाड़ी पलट गया। एक जो गाड़ी था जिसको हम लोग टेकर गाड़ी बोलते हैं, इस टेकर में लगभग 20-25 लोग बैठते थे। इसमें टोटल 27 लोग ओवरलोड होके जा रहे थे बुंडू के महाआक्रोश रैली में जो आदिवासियों द्वारा रखा गया था। आदिवासी नेता हुंकार किए थे। लेकिन ये दिखाने के मेरा मतलब यही है कि जो 4 आदिवासी भाई आज मौत के मतलब देहांत हो गया उसका, इस एक्सीडेंट के वजह से, उसमें से 23 आदिवासी भाई पूरी तरह से घायल हो गए और 4 आदिवासी भाई का देहांत हो गया। इसके पीछे कौन है जिम्मेवार? आप लोग महाआक्रोश रैली रख रहे हैं जिसका कोई मेन उद्देश्य नहीं है। जितने भी आदिवासी नेता अपने आप को आदिवासी हितैषी बताते हैं, वो देखिए आज जो 4 आदिवासी भाई का इस तरह का मौत हुआ है उसको कौन न्याय दिलवाएगा? रोड एक्सीडेंट हुआ है उसको न्याय कौन दिलवाएगा? हम उन आदिवासी नेताओं से कहना चाहते हैं जो अपना 2029 के लिए तैयारी कर रहे हैं, विधायक, मंत्री, सांसद बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम ये सवाल करना चाहते हैं। ये तस्वीर देख के आपका दिल दहलना चाहिए। आपको शर्म तक नहीं आ रहा है कि उन लोगों को न्याय दिलवाने के लिए रोड में जाएं और एक्सीडेंट जो रोड में जिस तरह का एक्सीडेंट होता है उसके बाद जो मुआवजा मिलता है वो दिलवाने का आप लोग काम करिए। हम चैलेंज करना चाहते हैं वो आदिवासी सभी नेताओं से जो अपने आप को चेहरा चमकाना चाहते हैं। डिटेल पढ़ के बताते हैं, जो आदिवासी भाई ने ही शेयर किया है, सारा डिटेल शेयर किया है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अच्छा सुनिए, उस जो टेकर गाड़ी था उस टेकर में टोटल लगभग 27 से 30 लोग शामिल थे। उसमें से 23 आदिवासी भाई पूरी तरह घायल हो गए और 4 आदिवासी भाई का मौत हो गया उस घटना में। जो बुंडू का ये घटना है, उन नेताओं से कहना चाहते हैं आप इनको हक दिलाइए, इनको इनका मुआवजा दिलाइए। और जितने लोग जो देहांत हो गए, 4 जो आदिवासी भाई थे, सबको 20-20 लाख का मुआवजा दिलवाइए। अगर आप अपने आप को आदिवासी हितैषी बताते हैं, आप अपने आप को आदिवासी नेता बताते हैं, तो सभी जो लोग देहांत हुए उनको 20-20 लाख का मुआवजा दिलवाइए। और जितने लोग घायल हुए हैं, 23 लोग घायल हुए और सभी को रिम्स रेफर कर दिया गया वैसे अस्पताल में जिसका स्थितियां खुद ही लचर पचर है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जितने लोग 23 जो घायल हुए हैं सबको 5-5 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और जो हमारे आदिवासी भाई लोग का देहांत हुआ है उन सभी को 20-20 लाख मिलना चाहिए। जितने अपने आप को आदिवासी हितैषी बताते हैं सब लोग अपना कान खोल के सुनिए और सब वो चारों भाइयों के जो हमारे भाई का देहांत हो गया उन लोगों के आप 20-20 लाख का मुआवजा दिलवाइए। अगर क्योंकि हर एक मुद्दे को लेकर जयराम महतो मुखरता से आवाज उठाते हैं, चाहे शोषित, वंचित, चाहे कि जितनी कंपनी विस्थापित कंपनी का यह हो या फिर जो लोग कंपनी में काम करते समय देहांत हो जाता था, हमेशा जेल के पार्टी मुखरता से आवाज उठाती थी और उनको मुआवजा दिलवाती थी। अब हम जानना चाहते हैं आदिवासी नेताओं में कितना दम है कि उनको मुआवजा दिलवा के दिखा दे। ये हम सबसे बड़ा सवाल कर रहे हैं उन नेताओं से जो अपने आप को बहुत ही बड़ा चेहरा चमकाने के लिए बड़ी बड़ी मंचों से जयराम महतो और जेल कैंप को टारगेट करते हैं, वैसे पार्टी को टारगेट करते हैं जो हक अधिकार की आवाज उठाते हैं और मुआवजा दिलवाते हैं लोगों को। और आज हम आपको चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं आप ये मुआवजा दिलवा के दिखाइए, तब हम मानेंगे आप आदिवासी हितैषी हैं। वरना आदिवासी भाई आप समझ जाइए, जिसके घर का चिराग उठा है,
जिसके घर का बेटा का देहांत हुआ है, जिसके घर का किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, वो कमा के अपना घर चलाता होगा, और वो 4 आदिवासी भाई आज उनका देहांत हो गया। उसके पीछे कौन है जिम्मेवार? उसको कौन मुआवजा दिलवाएगा? जो बुंडू में महा आक्रोश रैली रखा गया था, जिसका कोई मेन उद्देश्य नहीं था, सिर्फ इसमें टारगेट करना था एक पार्टी, एक समुदाय को टारगेट करना था, इसका कोई मेन उद्देश्य नहीं था। लेकिन जिस तरह का घटना हुआ, टायर फटने, टेकर गाड़ी उसको बोलते हैं, उसका अगला टायर फटने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और इस तरह का बुंडू का बहुत ही बड़ा खबर हमारे सामने आया, जो बहुत ही दैन्य घटना है, बहुत दुखदायी घटना है। झारखंड में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, और आवाज उठाने वाले आज कहाँ हैं? हक अधिकार के आप लोग आवाज उठाते हैं ना, आप लोग आदिवासी हितैषी है ना, तो उन सभी भाइयों को मुआवजा दिलवाइए, तब हम मान जाए कि आप अपने आप को बहुत बड़ी आदिवासी नेता हैं और 2029 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो लोग आवाज उठाता है, आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं। आप इसलिए दबाना चाहते हैं क्योंकि वो आज उसका चेहरा क्यों बन रहा है, जयराम महतो कितना चेहरा क्यों बन जाता है, आप लोगों का जलन हो रहा है, जलन। अगर आपको भी उस तरह का नेता बनना है, उस तरह का विधायक सांसद बनना है, तो आज उसको मुआवजा दिला के दिखाइए। बस सिर्फ 4 ही को मुआवजा दिलवाइए, 20-20 लाख, तब हम आपको मान जाएं। और जितने लोग आज रिम्स रेफर हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनको 5-5 लाख का मुआवजा दिलवाइए। ये हम गलेक्सन डुमडू जी, वो भी फेसबुक पे शेयर करते हैं और अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। आप सिर्फ दुख प्रकट करने से क्या होगा? अगर आप वहां पे जाइए और आप उन लोगों को मुआवजा दिला के दिखाइए, तब हम मान जाए कि आप बहुत बड़े आदिवासी नेता है। तो आइए पढ़ के सुनाते हैं गलेक्सन डुमडू जी क्या लिखते हैं फेसबुक में। बहुत वाहन चालकों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी एक गलती कई लोगों की जीवन लीला समाप्त कर सकती है। अब ये ड्राइवर को दोषी ठहरा रहे हैं। अगर चलती गाड़ी में टायर फट गया, तो इसमें ड्राइवर दोषी है? गलेक्सन डुंजू जी आप जवाब दीजिए। चलती गाड़ी में टायर फट गया, तो ड्राइवर का गलती है इसमें? आप अपनी चोरी छिपाना चाहते हैं, आप इस चीज से बचना चाहते हैं। जो आक्रोश रैली रखे थे, आप उस चीज से बचना चाहते हैं कि किस लिए रखे थे, उसका मेन उद्देश्य बताइए। और इनका आगे का सुनिए, हम पढ़ के बताते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा सावधानी के साथ वाहन चलाने चाहिए। बुंडू की घटना बहुत दुख है, जो मूलतः जीप और बस चालक दोनों की लापरवाही का नतीजा है। इस समय हमें प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। चाचा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है, उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप जिस तरह इल्जाम लगा रहे हैं ड्राइवर के साथ, बोलने से पहले 100 बार सोचिए। चलती गाड़ी में टायर फट जाना यह ड्राइवर की गलती नहीं है। ये आपदा कुछ भी हो सकता है चलती गाड़ी में, ऑन रोड में चलते समय किसी के साथ कुछ भी घटना हो सकता है। लेकिन घटना हुआ है, ऑन रोड में एक्सीडेंट हुआ है, तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है, आपका ये हक बनता है कि आप उन लोगों को मुआवजा दिलवाइए, तब मान जाए कि आप बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं। इस तरह की घटना हो गई और आप ड्राइवरों पे गलती थोप रहे हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं आप। आक्रोश रैली का मेन उद्देश्य होना चाहिए था, झारखंड के नियम नीति का उद्देश्य होना चाहिए था। आक्रोश रैली जो रखे थे उनको जवाब देना होगा कि ट्रक भर भर के, डंपर भर भर के, ट्रक भर भर के, टर्बो भर भर के, टेम्पू भर भर के आप लोग बुला रहे थे पब्लिक को, और इस तरह का घटना हो जाता है। इसका कौन है जिम्मेवार? जो उस तरह का टेकर गाड़ी में भर के, ओवरलोड भर के ले जाया जा रहा था, इसके कौन है जिम्मेवार? आप जवाब दीजिए। और आदिवासी भाइयों को हक, न्याय और अधिकार दिलवाइए, तब हम मान जाए कि आप बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।